साथ संगत जी, यहाँ पर भी एक जगह एक बीबी ने बहस कर ली कि आप गुर प्रसाद तक बोलते हो और आप कहते हो मूल मंत्र यहीं तक है, मगर आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं, पूरे मूल मंत्र का उच्चारण ही नहीं कर रहे। तो दास ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी, उनसे पूछा कि आप बताएं, हो सकता है मेरी ही गलती हो, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सही नहीं और कोई भी इंसान पूर्ण रूप से गलत नहीं। तो उन्होंने जो बताया कि मूल मंत्र जो है एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभंग गुर प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। यहाँ तक अगर किया जाए तो पूर्ण मूल मंत्र का जाप होता है। तो दास ने फिर थोड़ी सी रिसर्च करी, प्रोफेसर साहब सिंह जी की जो लिखी हुई किताब है और पुराने कई गणमान्य जो कथावाचक रहे हैं उनकी कथाएं सुनी, तो वहाँ पर भी ये प्रमाण मिला कि मूल मंत्र जो है वो गुर प्रसाद पे ही समाप्त हो जाता है। आगे जो जप लिखा है वो जप एक टाइटल है। जैसे कभी शुरू किया जाता है एक पाठ को तो सबसे पहले उस पाठ का टाइटल लिखा रहता है, जपजी साहिब, जाप साहिब, सुखमनी साहिब, ऐसे पाठ का नाम लिखा रहता है, वहाँ से पाठ शुरू होता है। ठीक गुर प्रसाद के बाद जो गुरबाणी में जप लिखा है वो यहाँ से शुरू होने वाले पाठ का नाम है कि जप नाम का पाठ यहाँ से स्टार्ट होता है। और जो आगे है आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, ये जो दो लाइनें हैं ये अगर आप ध्यान दें तो सुखमनी साहब में भी गुरु अर्जन देव जी ने सेम एज इट इज शुरू करी हैं, शुरू करने से पहले अष्टपदी को। तो ये दोनों की दोनों एक तरह से एक बिगिनिंग है, एक अलंकार है जपजी साहब के पाठ का। और पाठ शुरू होता है, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार। तो पहले अलंकार और फिर पाठ की शुरुआत, पहली पौड़ी, सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार, यहाँ से शुरू होता है। और जब ये सब पता लगा तो बीबी जी को मैंने बताया जा करके कि देखो इस तरह का कुछ मेरे समझ में आया है। गुरु रूप साध संगत जी, एक बात और मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। यदि आप गुरबाणी के बारे में और जानना चाहते हैं और आपको लगता है कि मैं कहाँ पे जाके किताबों को पढूं इस तरह की जिससे मुझे और सिख हिस्ट्री, गुरबाणी, श्री गुरु ग्रंथ साहब के बारे में और प्रमाण मैं वहाँ से ले सकूं कि कहाँ पे क्या है और ये महापुरुषों की किताबें हैं, तो दास आपको बताना चाहता है कि कई साल पहले मेरा जाना हुआ था। जब मेरी माता सुंदरी कॉलेज में आना जाना होता था तो माता सुंदरी कॉलेज के साथ ही माता सुंदरी गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल साथ गुरमत लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में जा करके एक बारी देखा था तो वहाँ पे कई ऐसी दुर्लभ किताबें, कई ऐसी यूनिक बुक्स पड़ी हैं जिनकी शायद सेकंड एडिशन भी अब अवेलेबल नहीं होगी। बहुत ही पुरानी, बहुत ही संभाली हुई किताबें उस लाइब्रेरी में पड़ी हैं और वहाँ की फीस भी बहुत कम है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने काफ़ी अच्छी वो लाइब्रेरी बना रखी है। मैं जब गया था तो वहाँ पे मैंने दर्शन किए थे और वहाँ से मुझे बहुत ही नॉलेज मिली। आप में से यदि कोई भी जाना चाहे, एक बारी उस लाइब्रेरी में जाके देखिए। एक बड़े दुख की बात है कि लाइब्रेरी इतनी अच्छी बनी हुई है, लाइब्रेरियन भी वहाँ बैठे होते हैं, मगर वहाँ लाइब्रेरी में अध्ययन करने के लिए स्टूडेंट नहीं दिखते। समय समय पर वहाँ कोर्सेज भी चलते हैं। तो यदि आप में से कोई जा कर के देखना चाहे तो वहाँ जाके देख ले। दिल्ली में RTO के पास गुरुद्वारा माता सुंदरी साहिब और वहाँ पे बिल्कुल साथ जो गुरमत लाइब्रेरी है उसमें जाके आप लोग
इन किताबों के दर्शन भी कर सकते हो, अध्ययन भी कर सकते हो और सिख हिस्ट्री और गुरमत की बातों के साथ रूबरू भी हो सकते हो। एक बारी गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।